हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के ये टू क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जो है आएगा 3 मार्क्स में। श्योर है कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी 3 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल के जो कंसेप्ट हैं जिन जिन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैं कंसेप्ट को बता दे रहा हूँ। सर्कल के बारे में आप लोग को बताया ही इसके प्रीवियस वाले वीडियो में कि सर्कल क्या होता है कि ऑल द पॉइंट इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच डिस्टेंसेस आर सेम फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे ये सारे पॉइंट्स हैं प्लेन में, ये सपोज ये सारे पॉइंट्स प्लेन में हैं और इन सारे पॉइंट्स का किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। तो इन पॉइंट्स के कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कल। सपोज इस सर्कल का फिक्स्ड पॉइंट मीन्स सेंटर इसका वो है और इस पे एक पॉइंट हमने आर पी ले लिया, तो ये ओपी जो होगा दिस वन इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये ओपी क्या होगा, सर्कल का रेडियस होगा। क्या होगा, रेडियस। ठीक है। अब अगर रेडियस से सर्कल के दो पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन होते हुए इस तरीके से अगर हमने मिला दिया, तो ये ए बी सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। क्या होगा, डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है सर्कल का वो कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के बाउंड्री पे टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट हो जो कि कहां से पास करे, सेंटर से, तो उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। अगर टू पॉइंट्स को सर्कल के बाउंड्री में टू पॉइंट्स को ज्वाइन करें और वो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास ना करे, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो रेडियस और डायमीटर में एक रिलेशन होता है ना। डायमीटर इक्वल क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू इंटू रेडियस। तो डायमीटर को अगर डी से रिप्रेजेंट किया जाए और रेडियस को आर से, तो डायमीटर और रेडियस में रिलेशन हो गया 2 इंटू आर। ठीक है। अगर हम किसी सर्कल के सरकमफरेंस या पेरीमीटर की बात करें, जैसे हमने ये आर्क ले लिया, ये आर्क सर्कल का ले लिया, ये आर्क एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। सर्कल का आर्क क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल। और इस आर्क का इस सर्कल के सेंटर पे अगर एंगल थीटा बन रहा है, तो एक रिलेशन होता है, इसको आप ध्यान में रखना। आर्क इक्वल होता है एंगल सबटेंड बाय द आर्क। तो इस आर्क का एंगल सबटेंड जो सेंटर पे होगा या जो एंगल बनेगा इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसी से हम क्या डिराइव करेंगे, पेरीमीटर। क्या डिराइव करेंगे, पेरीमीटर। ठीक है। तो पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ सर्कल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है। अब जैसे पेरीमीटर सर्कल का क्या होगा, ये पूरी पूरी बाउंड्री, ये पूरी पूरी बाउंड्री, डिस्टेंस ऑफ द आउटर डिस्टेंस ऑफ द सर्कल, ये जो पूरा पूरा डिस्टेंस है इसी को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो ये पूरा पूरा जो है ये आर्क जो होगा, तो पूरा पूरा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 2 पाई का बनता है। ठीक है। तो इस डेफिनिशन, ये जो हमारा रिलेशन है इसका यूज करें, तो आर्क मतलब ये पूरा पूरा आर्क जो है, तो आर्क मतलब ये पेरीमीटर इक्वल एंगल। तो पूरा पूरा एंगल जो है, जब पूरा आर्क हम लेंगे ये पूरा, तो इस पूरे का सेंटर पे जो एंगल होता है वो 2 पाई। तो एंगल के प्लेस पे 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस सपोज सर्कल का आर है, तो पेरीमीटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। पेरीमीटर को ही हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। ठीक है। सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। और ये सर्कल का बेसिक होता है जिसको आपको याद रखना होगा। तो एरिया इक्वल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन दूंगा। मैंने बेसिक सर्कल का पूरा जो है बता दिया आपको कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर और रेडियस में रिलेशन क्या होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, आर्क और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, पेरीमीटर कैसे फाइंड होता है, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया सर्कल का, ये सब मैंने जो है बता लिया है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर दे रहा हूँ। और ये मैं बार बार बोलूंगा कि आप जो है, अब टाइम आपके पास कम है, तो आप जो है थोड़ा स्मार्ट वे में पढ़ाई जो है अपना स्टडी स्टार्ट करिए कि चीज़ें कवर भी हो जाएं और आप स्कोर भी कर लो। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको समझ के ही करना होगा, आप इसको याद नहीं कर पाओगे। तो मैं कंसेप्ट जो है, इसलिए मैं सारे कंसेप्ट को आपको बता देता हूँ, आप कंसेप्ट को सीखिए और क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर।
आपके पास 2 सर्कल हैं, एक सर्कल का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और एक सर्कल का रेडियस जो है ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे गिवन है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। हमें गिवन है रेडियस फर्स्ट सर्कल का 8 सेंटीमीटर और सेकेंड सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, ऐसे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका एरिया जो है वो इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। तो हम मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। ठीक है, जो सर्कल हमको जिसका रेडियस फाइंड करना है उसका रेडियस हमने आर मान लिया, तो ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल ये थर्ड सर्कल, इसका जो एरिया है इक्वल एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। ये हमको गिवन है कि ये जो तीसरा वाला सर्कल है इसका जो एरिया है वो इन दोनों वाले सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर है। इस वाले का क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई थर्ड, ये सेकेंड है, ये सेकेंड, पाई R2 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई कॉमन हो जाएगा, R1 कितना है 8 का स्क्वायर और R2 कितना है 6 का स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, ये प्लस होके कितना हो जाएगा 100। तो आर इक्वल क्या होगा, रूट में 100 का स्क्वायर रूट 10, तो आर इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा थर्ड सर्कल है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है, तो इसका रेडियस आपको मिलेगा 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पहले रीड करना है। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैंने बार बार बताया है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का मेन होता है कि आप क्वेश्चन को रीड करके समझ लो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या इसमें करना है, और आप फिगर बनाओ और जो भी चीजें गिवन है उनको लिखना है और प्रॉपर आंसर देना है कि कहीं अगर बाय द वे हमारा आंसर भी गलत हो जाए तो हमें स्टेप मार्किंग का बेनिफिट मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हील्स ऑफ द कार। एक कार है उसके व्हील्स, सोल्यूशन 4, एक कार है इसके व्हील्स का जो है दे रखा है, सपोज ये कार का व्हील्स है, पहिया है इस तरीके से, और इसमें गिवन है कि इसका रेडियस जो है, इसका डायमीटर है, तो डायमीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर है। डायमीटर गिवन है हमको, डायमीटर इक्वल 80 सेंटीमीटर। जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं, और टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट, टाइम इक्वल 10 मिनट। ठीक है, तो डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो 80/2 इक्वल 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको स्पीड क्या दे रखा है, व्हील का स्पीड दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है कि कोई कार है उसकी व्हील्स का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, मींस रेडियस 40 सेंटीमीटर है, तो 60 किलोमीटर के स्पीड से 10 मिनट्स में ये व्हील कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा। तो हम मान ले रहे हैं लेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज n, टोटल रिवॉल्यूशन कितना हो रहा है n। ठीक है, अब देखो जो है 1 रिवॉल्यूशन मींस, 1 रिवॉल्यूशन का मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा व्हील का वो इसके सरकमफेरेंस के इक्वल ही होगा, 2πr के इक्वल होगा। ठीक है, तो therefore डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवॉल्यूशन, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन n रिवॉल्यूशन। हमने टोटल मान लिया कि 10 मिनट्स में ये n रिवॉल्यूशन करेगा, तो n इंटू 2πr हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल इन n रिवॉल्यूशन इक्वल दिस वन हो गया। ठीक है, अब जो है जो ये रिवॉल्यूशन होगा, ये डिस्टेंस होगा, वो 10 मिनट्स में व्हील का जो स्पीड है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन n रिवॉल्यूशन। तो n रिवॉल्यूशन में टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 10 मिनट्स में, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इन 10 मिनट। 10 मिनट्स का मतलब कितना सेकेंड हो जाएगा, 600
सेकेंड इक्वल स्पीड 60 है, इसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5 इंटू किस क्या करना होगा 18 से मल्टीप्लाई, तो ये मीटर पर सेकेंड में हो गया, लेकिन हमको डिस्टेंस को किस में रखना है सेंटीमीटर में, तो फिर हमें 100 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई, ये कन्वर्ट हो गया। अब हमारा टाइम कितना है 10 है, मिनट में है, सेकेंड में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा 60 से, किससे 60 से, तो ये जाएगा 60 इंटू 5/18 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 60। ठीक है, देखो 10 मिनट्स में कार ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ये है, और n रिवोल्यूशन में व्हील के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है रिवोल्यूशन बाई व्हील। ठीक है, तो जो ये n रिवोल्यूशन में टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ये, और 10 मिनट्स में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तो इन दोनों को इक्वल करना होगा। डिस्टेंस ट्रेवल इन n रिवोल्यूशन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 10 मिनट्स, ये दोनों सेम इक्वल होंगे, तो n इंटू 2πr इक्वल हो जाएगा 60 इंटू 5/18 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 60। ठीक है, तो n इक्वल क्या होगा 60 इंटू 5/18 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 60 अपॉन में 2 पाई का वैल्यू 22/7, ये जाके इधर क्या होगा डिवाइड, रेडियस हमारा कितना है 40। ठीक है, अब देखो क्या क्या यहाँ डिवाइड हो पा रहा है, 6 3 जा 18, 6 10 जा 10। ठीक है, ये डिवाइड हो गया, 3 से आप डिवाइड कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 20, कितना था 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये 3 से इसको ये 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। अब हमारा क्या बच रहा है, अब ये 7 जाएगा ऊपर, तो 20 इंटू 5 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 10 ये बचा, अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू 40, ये हमारा 66 किलोमीटर पर आवर है, कितना है 66 किलोमीटर पर आवर, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ये 66 है, ये कितना है 66 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा 66 होगा। ठीक है, ये 22 हो जाएगा, तो ये हमारा 22 होगा, 22 से 22 कैंसिल होगा, ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 होगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, ऊपर बचना क्या है 5 5 25 और 25 100 अपॉन में 4, और ये 7 भी है इंटू 7, तो ये टोटल 5 5 125 25 7 जा 175, और ये आपका 2 0 अपॉन में 4 डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16 और 1 15, 4 3 जा 12, 3 30, 4 7 जा 28 और 2 और ये 0 24 5 जा, तो n जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 4375, तो टोटल रिवोल्यूशन कितना होगा, टोटल रिवोल्यूशन इक्वल 4375, तो व्हील ने टोटल कितना, व्हील का रिवोल्यूशन है 10 मिनट्स में 4375, तो इस तरीके से हमको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चंस देखने में बहुत टफ होते हैं, लेकिन जब आप बेसिक आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा और स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये बहुत आसान होता है। आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप सोचोगे कि मैं रट लूँ या मैं बिना सॉल्व किए चीज़ों को समझ लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको बार बार चीज़ों को लिखना होगा, रिटेन प्रैक्टिस करना होगा, और टाइम बहुत कम है। टाइम कम होने के कारण आपको अब स्मार्ट वे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा, और पूरा टाइम अब आपको अपने स्टडी में ही निकालना होगा। ओके गाइस, थैंक यू।